अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम अपना आज का लेसन देखते हैं। आज का टॉपिक लॉ ऑफ मैथ सेक्शन का ही सेकंड पार्ट है। उसकी आपकी बुक में हेडिंग लिखी हुई है डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। इसका सवाल आप कुछ इस तरह बनाएंगे। ये चूँकि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन का ही सेकंड पार्ट है या थोड़ा सा उसको एक्सटेंड किया उन्होंने। Define law of mass section. Explain the derivation of the expression for equilibrium constant for general reaction. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि सिंपल रिएक्शन में और जनरल रिएक्शन में क्या फ़र्क है। कल आपने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में सिंपल एग्जांपल देखी थी A+B। फॉरवर्ड रिएक्शन में COD बनता है और रिवर्स रिएक्शन में COD मिलके दोबारा से A और B में। अब अगर हम इनके नंबर ऑफ़ एटम्स और इनके मोल्स, चूँकि इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स नहीं दिए हुए सिंपल रिएक्शन में, तो आप देख सकते हैं कि A के साथ स्टार्ट में इसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं है। इट्स मीन इसका नंबर 1 है। तो हम ये कहेंगे कि A जो है इसके 1 जो मोल है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। B के साथ भी कुछ नहीं लिखा हुआ, B का भी 1 मोल है, C का भी 1 मोल है और D का भी 1 मोल है। ये सपोज रिएक्शन है। अगर हम इसको किसी कंपाउंड के एग्जांपल में आपको दूं तो इसमें लिखा है कि आयरन जब सल्फ़र के साथ रिएक्शन होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन ये है ये, तो ये आयरन सल्फाइड बनता है। अगर आप इसकी इक्वेशन की इसकी बैलेंसिंग देखिए तो यहाँ आयरन का भी 1 मोल है, आयरन के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ सल्फ़र का भी 1 मोल है और आयरन सल्फाइड का भी 1 मोल है। लेकिन ऐसे रिएक्शन जिसमें केमिकल इक्वेशन में उनके कंपाउंड में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ कोई नंबर भी नहीं लिखा होता, इतने ज़्यादा नहीं होते। सिंपल रिएक्शंस तो होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते। ज़्यादातर जो होते हैं वो जनरल रिएक्शन होते हैं। अब जनरल रिएक्शन पे आइए। आपकी बुक में इधर सवाल के साथ भी मैंने इक्वेशन हाफ लिखी है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन पहले आप ये देखिए एग्जांपल नंबर 1। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट चेंजेस इनटू वाटर। अब ये वाली इक्वेशन जो है ये इनकम्प्लीट है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 2 हैं, जबकि यहाँ प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन के तो 2 एटम्स हैं लेकिन ऑक्सीजन का 1 है। जब इसकी बैलेंसिंग स्टेट लेके आते हैं, जो आपने सीखी हुई है 8th क्लास में या मैं आगे जाके आपको सिखाऊंगी, तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 है और हाइड्रोजन के 2 इसके मोल हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल है, वाटर के 2 मोल है। यानी इक्वेशन को हमने जब उसकी बैलेंसिंग की तो साथ हमने उसके कोई नंबर लगाया जिसे हम कहते हैं हमने इसका कोफिशिएंट इसके साथ इंसर्ट किया है, जिसकी वजह से इसकी बैलेंसिंग स्टेट आ जाती है। इसी तरह हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। जब इसकी बैलेंसिंग स्टेट लेके आते हैं तो हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 2 मोल लगाते हैं। इसके बाद फिर इसको हम पढ़ते हैं कि व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ आयोडीन इट चेंजेस इनटू 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। थर्ड एग्जांपल में हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन इट चेंजेस इनटू अमोनिया। ये भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंसिंग स्टेट में हाइड्रोजन के इसके 3 मोल्स आते हैं, नाइट्रोजन का 1 मोल है और अमोनिया के 2 मोल है। यानी इक्वेशन की जब उसकी बैलेंसिंग स्टेट लेके आनी होती है, जब कोई इक्वेशन अनबैलेंस स्टेट में होती है तो उसके साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट लगाया जाता है। इसी तरह ये जो आपका जनरल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन में बताया कि ज़्यादातर रिएक्शंस ऐसे होते हैं। इसलिए अब इधर जो इन्होंने इक्वेशन आपको दी है A+B और C+D, इसके लिए जो इसका कोफिशिएंट के लिए हम इधर A के साथ हम स्मॉल a लगा देंगे, B के साथ हम स्मॉल b लगा देंगे, C के साथ स्मॉल c और D के साथ स्मॉल d। यानी ये इनके कोफिशिएंट्स हो गए हैं जो अब आगे जब हम इक्वेशन इसकी देखेंगे तो ये इसकी कहाँ इसको लगाना है ये आगे इक्वेशन में आपको बताएंगे। लेकिन आपने याद रखना है, आप कोफिशिएंट को अल्फ़ाबेट से जो उसका जो अल्फ़ाबेट C और D है उससे पहले लगाना है। कोफिशिएंट को हमेशा उससे पहले लगाते हैं। अब अपने टॉपिक की तरफ आइए। सिंपल लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है। उन्होंने आपकी बुक में एग्जांपल दी। लेट अस अप्लाई द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन फॉर अ जनरल रिएक्शन स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल B रिवर्सिबल रिएक्शन C एंड D।
दिस रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। और फिर आगे उन्होंने फिर से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन की आपको डेफिनेशन दी है। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of molar concentration of its reactant raised to power equal to their number of moles in the balanced chemical equation of the reaction। यानी जो हमने कोफिशिएंट उसमें जो स्मॉल ए और स्मॉल बी लगाया था वो उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर रेज टू पावर की फॉर्म में आ जाएगा। लेट अस डिस्कस द फॉरवर्ड रिएक्शन। ए एंड बी आर द रिएक्टेंट वेयर एज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर द नंबर ऑफ द मोल्स। यानी ये जो इक्वेशन इधर हमने दी है ये इसमें बताया कि ए और बी रिएक्टेंट हैं और स्मॉल ए और स्मॉल बी इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो ये नंबर ऑफ मोल जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये 4 वर्ड्स को इन्होंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया RF में। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल A concentration raised to power A into B concentration raised to power B। ये इक्वालिटी में चेंज हो जाएंगे तो KRF is equals to KF, A concentration raised to power A, B concentration raised to power B, where KF is the rate constant of the forward reaction। इसी तरह इन्होंने रिवर्स रिएक्शन है। Similarly the rate of reverse reaction RR is directly proportional to product of C concentration raised to power C, D concentration raised to power D, where small c and small d are the number of moles as given in the balanced chemical equation। तो फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के 4 वर्ड्स की जगह इन्होंने एब्रीवेशन में RR लिख दिया। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C कंसंट्रेशन रेज टू पावर C, D कंसंट्रेशन रेज टू पावर D। ये इक्वालिटी में चेंज हो गया, KR बन जाएगा C कंसंट्रेशन रेज टू पावर C, D कंसंट्रेशन रेज टू पावर D, where KR is the rate constant for the reverse reaction। We know that equilibrium state the rate of both reaction are equal। ये फिर उस तरह लॉ ऑफ मास एक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, RR इज इक्वल्स टू RF इज इक्वल्स टू RR। और जब इनके कांस्टेंट लगाएंगे तो RF का कांस्टेंट ये है और RR का कांस्टेंट, इन्हें हमने इक्वली जब कंपैरेटिवली लिखा तो फिर इसी तरह से KF ओवर KR इज इक्वल्स टू C कंसंट्रेशन रेज टू पावर D, D कंसंट्रेशन रेज टू पावर D ओवर A कंसंट्रेशन रेज टू पावर A, B कंसंट्रेशन रेज टू पावर B। KF और KR बन जाएगा ये KC। इसी तरह से इक्वेशन है KC इज इक्वल्स टू KF ओवर KR इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस एक्सप्रेशन इज फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऑल द रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म। ये टॉपिक इधर तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल रिएक्शन को सामने रखते हुए जब भी सवाल आएगा आप देखिएगा कि उन्होंने जनरल रिएक्शन के बारे में पूछे, फिर उसके मुताबिक आपने ये अटैम्प्ट करना है इसको। ये सारी इसकी डेरिवेशन सारी इक्वेशन आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखनी है और उसको याद भी करना है और रफ़ कॉपीज़ पे इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू।